बंगाल ने ममता सरकार का तुगलकी फरमान, दुर्गा पूजा पंडालों के लिए जारी किया आदेश, पुलिस को देनी होगी पंडाल की थीम की जानकारी। दुर्गा पूजा समितियों ने ममता के आदेश पर जताई आपत्ति, कहा सरकार क्यों तय करेगी थीम। जम्मू और कुपवाड़ा में सेना का मिशन क्लीन ऑन, आतंकियों की तलाश में पुलिस की स्पेशल एसओजी टीम चला रही सर्च ऑपरेशन। कारगिल विजय दिवस को देखते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के लिए कारगिल युद्ध स्मारक तैयार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में अलर्ट मोड पर सेना, संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना ने इलाके में शुरू किया सर्च अभियान। जम्मू के सांबा से 303 राइफल का गोला बारूद बरामद, भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कुएं के पास स्थानीय लोगों ने बरामद की थी 39 गोलियां, बीएसएफ ने हथियार किए जब्त। दमोह में बारिश का शिकार हुए 2 युवक, नाला पार करते समय बाइक सहित दोनों युवक डूबे, नहीं हुई कोई अनहोनी, आपको बता दें कि 2 नौ सुरक्षित दम। मध्य प्रदेश के दमोह में जमकर हुई भारी बारिश, तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने तबाही मचाई, सड़कों और घरों में पानी घुसा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए भारी बारिश के बाद किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, सड़कें जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, लोग भारी बारिश के पानी से परेशान हैं। तो देखिए देश भर की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज के जरिए आपने देखी, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ट्रंप पर हमला हुआ, फिर आपने देखा कि जो बाइडेन पीछे हटे और उसके बाद कमला हैरिस का नाम सामने आना। सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि जिसको हम लगातार देख रहे थे कि ट्रंप कमजोर समझ रहे थे, वही खिलाड़ी अब ट्रंप को कड़ी टक्कर देते हुए इस वक्त नजर आ रही है। पूरा मामला, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जिस राष्ट्रपति चुनाव को रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अपने पक्ष में मान रहे थे, जिसे ट्रंप चुनौती ही नहीं मान रहे थे, बार बार अपने विरोधी को आसानी से हराने की बात कह रहे थे, उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के नई उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने नाम की घोषणा के महज 36 घंटे बाद ही अपने समर्थन में बहुमत जुटा लिया है। कमला हैरिस का बहुमत जुटा लेना इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि राष्ट्रपति की रेस ट्रंप के लिए आसान नहीं रहने वाली। कमला हैरिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप थी। कमला हैरिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का समर्थन, जो बाइडेन के हटने के बाद हैरिस के नाम से नाखुश थे, लेकिन अब पार्टी के सांसदों ने हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया है। खुद कमला हैरिस ने समर्थन मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को हराने की बात कही है। कमला हैरिस का लेटर, ट्रंप को हराने की बात, समर्थन मिलने पर गर्व किया। Who believe that every person in our nation should have the freedom to live safe from the terror of gun violence. Will finally pass red flag laws, universal background checks, and an assault weapons ban. Who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans because we trust women to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. कमला हैरिस को समर्थन करने वालों में हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा, चार्ल्स शूमर, हकीम जेफरीज समेत डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने नाम पर सहमति दी है।
21 जुलाई को जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति की रेस से अलग कर लिया था और कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया था। एक तरफ उन्हें पार्टी सांसदों का समर्थन मिल चुका है, तो दूसरी तरफ सर्वे में भी हैरिस जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। 15 और 16 जुलाई को वे सर्वे में दोनों नेता 44% अंकों के साथ बराबरी पर थे। इसके पहले 1 और 2 जुलाई को ट्रंप 1% वोट से आगे थे, लेकिन अब एक और सर्वे में कमला हैरिस जीतती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक 44% लोग कमला हैरिस तो 42% लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हैं। मतलब साफ है कि जिस तेजी से कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी में समर्थन मिल रहा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का उन्हें कमजोर समझना बड़ी गलती होगी। इस रेस को जीतने के साथ ही कमला हैरिस एक इतिहास भी बना सकती है, जब कोई महिला पहली बार सुपर पावर अमेरिका की राष्ट्रपति होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी तक राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे थे, कमला हैरिस के नाम के बाद, ऐलान के बाद अब कमला हैरिस उनको कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं। दरअसल पिछले 36 घंटे में बहुमत जुटा लिया है कमला हैरिस ने और बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर पिछले दिनों हमला हुआ था, उनको सहानुभूति मिली थी। यही वजह है कि उस सहानुभूति का फायदा हो सकता है आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनको जरूर मिले। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक सांसदों का साथ उनको लगातार मिल रहा है, तो साथ ही ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि हैरिस को कमजोर आंका उन्होंने और इसीलिए अब उन पर वो चीजें भारी पड़ती दिख रही हैं। ओबामा क्लिंटन का समर्थन मिला है। ओबामा क्लिंटन जैसे बड़े चेहरे, क्लिंटन जो इसके पहले भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। ओबामा जो कि इसके पहले भी यूएस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं हैरिस से कड़ी चुनौती मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप को। अभी तक ये मुकाबला एक तरफा कहा जा रहा था, लेकिन बाइडेन का नाम पीछे लेने के बाद और कमला हैरिस के नाम के ऐलान के बाद अब टक्कर कड़ी दिख रही है। वहीं सर्वे में ट्रंप से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं अभी तक कमला हैरिस को। और वहीं दूसरी ओर अगर ट्रंप की बात करें तो सर्वे में कमला हैरिस ने ट्रंप को पछाड़ दिया है। ट्रंप पीछे दिख रहे हैं कमला हैरिस से। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की भी हैं और ऐसे में भारत के लोगों की नजरें भी टिकी हुई हैं कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो एक खुशी की लहर अमेरिका के साथ साथ भारत में भी होगी। हालांकि बड़ी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का समर्थन भी कमला हैरिस को मिल रहा है और अब वो ट्रंप से आगे और मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रही हैं। तो एक तरफ देखिए अमेरिका में चुनाव को लेकर घमासान है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद से वहां की सिक्योरिटी सर्विस जो है, उनकी चीफ जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीफ का इस्तीफा देने के बाद जो उन पर आरोप लगे हैं, जो लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो उससे बच जाएंगे? आखिर रिपोर्ट क्या कहती है, दिखाते हैं आपको। Look what happened. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की बदनामी हुई। सभी हैरान रह गए कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच कैसे हमलावर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में घुसा और उन पर घातक हथियार से गोली चलाने में कामयाब हुआ। इस हमले ने एक तरफ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की पोल खोलकर रख दी और अब उसी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ किम्बर्ले चीटल ने ये माना है कि वो और उनकी एजेंसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले को रोक नहीं पाए, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि वो इस्तीफे के बाद भी इस मामले से बेदाग नहीं निकल पाएंगी। इसे लेकर आशंका तेज है, क्योंकि 13 जुलाई को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की जिस रैली में जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद चीटल की संसद की कमेटी के सामने पेशी हुई थी, लेकिन उन्होंने कमेटी को कोई ऐसी जानकारी देने से इनकार कर दिया था जिसका सीधा संबंध ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा था, जिसे लेकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी है। मसलन कमेटी ने उनसे पूछा था, ट्रंप की रैली में सिक्योरिटी कहां थी? हमलावर ने जहां से गोली चलाई वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? जिस वेयर हाउस की छत से गोली चली वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट क्यों नहीं थे?
बताया जा रहा है कि चीटल ने इसमें से किसी भी सवालों का जवाब कमेटी को नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि ट्रंप पर हमले से पहले एजेंसी को संदिग्ध आरोपी के बारे में इनपुट मिली थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने की मांग कर रहे हैं। Investigation into Director Cheadle or former Director Cheadle's role in the attempted assassination of President Trump. There may be criminal charges coming in the future. I think she showed up to the oversight committee, refused to answer our questions, did not bring any of the information that we asked her to bring and subpoenaed. She came in yesterday, participated in a full cover-up, and then resigned today. I think that speaks. बहरहाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक होने की जिम्मेदारी लेकर वहां की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किमबर्ली चीटल ने भले ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अब तक ट्रंप पर हुए हमले का राज बाहर नहीं आ सका है। ऐसे में देखना ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो ये मामला क्या रंग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक ख्वाहिशों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। झटका पीओके को लेकर लगा है। दरअसल आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको सपोर्ट करते आया है, और वहीं पर अब देखना होगा कि तालिबान की तरफ से क्या फैसला किया गया है, क्या ऐलान, क्या बात कही गई है तालिबान की तरफ से, जिसको लेकर के पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पीओके से रिलेटेड एक खबर है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पहले दुनिया के हर मंच पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को एक और झटका लगा है, और इस बार पाकिस्तान को झटका उसके ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान को इस झटका अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर दिया है। अफगानिस्तान में हुकूमत कर तालिबान सरकार ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि भारत ये बार बार कहता आ रहा है कि पीओके का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान बार बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर रोग आकर अपना दुखड़ा सुनाता है। ऐसे में तालिबान का बयान ये बताता है कि पीओके पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। दरअसल तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया। इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली अफगानी सीमाओं का मूल्यांकन शामिल है, और अफगानी सीमाओं के साथ ही मूल्यांकन के बाद तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली काल्पनिक रेखा तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात तो यह कि तालिबानी मंत्रालय ने जारी किए गए इस बयान में अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से के लिए पीओके का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब साफ है, तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है, और यही वजह है कि पड़ोसी के हाथों पाकिस्तान की हुई इस धुलाई के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा है, और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह संदेश दिया गया कि पीओके सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और